हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब ध्रुवा का पहला चैप्टर चिड़िया और चुलबुल। ये जो कविता है वो लिखी गई है हरवंश राय बच्चन जी के द्वारा। तो बच्चों आइए देखते हैं कि उन्होंने इस कविता में क्या बताया है। पहले हम समझ लेते हैं कि उन्होंने इस कविता में क्या कहा है। तो इस कविता में जो चिड़िया है और जो चुलबुल है उसके माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की है जो माएँ होती हैं उनको अपने बच्चों की कितनी चिंता होती है। वो बच्चों को कोई भी ऐसा काम नहीं करने देना चाहती जिससे कि उनको हानि हो। तो इसमें जो माँ है और जो बच्चे हैं उनके अथाह प्रेम को दर्शाया गया है, असीम प्रेम को दर्शाया गया है कि जो माँ है अपने बच्चे से कितना अधिक प्रेम करती है। तो जो चुलबुल है वो चिड़िया के मुंह से सुनना चाहता है कि उसको उड़ना आ गया। तो वो इसके लिए तरह तरह के तर्क देता है। वो बताता है अपनी माँ को कि मैंने घोंसले से बाहर आकर जो शाखाएं हैं उनको देखा है, जो पत्ते हैं उनको देखा है, फलों को देखा है, फूल हैं, जड़ भाग है, शाखाओं का सबसे ऊपरी जो हिस्सा है उसको देखा है। मुझे फलों की पहचान हो गई है। तो जो पके फल थे उसको मैंने खा लिया है और जो कच्चे थे उनको काट कर मैंने गिरा दिया है। मैंने काट काट कर देखा, जो फल अच्छे लगे मुझे, कच्चे नहीं थे, वो मैंने खा लिए और जो कच्चे थे वो मैंने फेंक दिए। फिर वो कहता है कि जो पृथ्वी पर दाने पड़े हुए हैं उसको भी मैं ठीक ढंग से परख सकता हूँ, तो मुझे अच्छे बुरे की पहचान हो गई है। फिर जो माँ है जब इतने सारे तर्कों को सुनती है तो वो कहती है नहीं, तुम्हें अभी उड़ना नहीं आया है, तुमको ऐसा भ्रम हो गया है, तुमको गलत फहमी हो गई है कि तुमको उड़ना आ गया है, अभी तुम बहुत छोटे हो। फिर जो चुलबुल है वो आगे कहता है कि जो नीला आकाश है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे लगातार बुला रहा है। तो मेरी जो आत्मा है वो मुझसे कह रही है कि मैं क्या करूं, इस असीम आकाश में, जो अनंत आकाश है उसमें उड़ता हुआ चला जाऊं। वो जो माँ है उसको लगता है कि इसकी अब तीव्र इच्छा है आकाश में उड़ने की, अब इसको रोकना संभव नहीं है। तो माँ कहती है कि जो तेरा घोंसला है आज सफल हो गया, सुफल हो गया, आज इसने अच्छे परिणाम दिए क्योंकि जो तेरे पंख हैं वो उड़ने लायक हो गए हैं और जो तेरी काया है, शरीर है, वो भी इतना मजबूत हो गया है कि तू अब उड़ सकता है। तो यहाँ पर हमारी जो कविता है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस कविता के माध्यम से जो माँ है और जो बच्चा है उसके अथाह प्रेम को दर्शाया गया है और जो बच्चे की तीव्र इच्छा है आकाश में उड़ने की उसको दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में उन्होंने क्या कहा है। तो बच्चों आपका जो ये चैप्टर है उसको आप निकाल लीजिए। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने इस चैप्टर में क्या बताया है। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुलबुल तू भरमाया। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो बच्चा है, चुलबुल है, वो क्या करता है, अपने घोंसले को छोड़कर अपने घोंसले में से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो डालियाँ देखता है, पात मतलब पत्ते देखता है। फिर जब वो बाहर आता है तो उसको पत्ते हैं वो आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। जो पत्ते हैं वो हिल रहे हैं तो उसको लगता है कि जो पत्ते हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो वो उनकी बातें सुनता है। तो वो कहता है माँ क्या मुझको उड़ना आया। तो अपनी माँ से पूछता है कि मैं बाहर निकल आया, मैंने डालियाँ देखी, मैंने पत्ते देखे, जो पत्ते हैं उनकी जो बातें थी, जो आपस में वो बातें कर रहे थे, उनको मैंने सुना, तो क्या मुझको उड़ना आ गया। तो जो उसकी माँ होती है, चिड़िया होती है, वो क्या कहती है, नहीं चुलबुल तू भरमाया, नहीं तुझको भ्रम हो गया है, तुझको गलत फहमी हो गई है कि तुझको उड़ना आ गया है, अभी तुझको उड़ना नहीं आया है। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुलबुल तू भरमाया। फिर क्या होता है आगे कि वो एक डाली से दूसरी डाली पर जाता है, वहाँ पर जो कलियां थी उनको देखता है, जो फूल थे उनको देखता है और ऊपर उठकर फुनगी जानी, फुनगी मतलब जो शाखाएं हैं उनका जो आगे का हिस्सा होता है उसको पहचानता है कि वो क्या है। ऊपर जाकर वो ये सब चीज़ें देखता है और नीचे झुककर
वो क्या देखता है, जो पेड़ है उनकी जो जड़ है उसको जानता है। तो ऊपर जो फुनगी है, जो शाखाएं हैं, उनके अग्र भाग को, आगे के भाग को देखता है और नीचे जाकर वो देखता है कि जो पेड़ है उसके जड़ वाला भाग कैसा है, क्या है। फिर वो कहता है, माँ मैंने इतनी सारी चीजें देखी हैं, क्या मुझको उड़ना आ गया? तो उसकी माँ कहती है, नहीं चुलगन, तू भरमाया, तुझको भ्रम हो गया है, गलत फहमी हो गई है, अभी तुझको उड़ना नहीं आया है। आगे वो कहता है, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुलगन, तू भरमाया। फिर वो कहता है कि मुझे कच्चे पक्के जो फल हैं उनकी भी पहचान हो गई है। तो जो कच्चे फल थे उनको मैंने काट कर गिरा दिया है, खा खा कर देखा है। जो कच्चे फल थे उनको मैंने फेंक दिया और जो पक्के फल थे उनको मैंने खा लिया। फिर वो कहता है, जो मेरे खाने के और गाने के साथी हैं, जो मेरे साथ खाते हैं, गाते हैं, तो जो मेरे संगी साथी हैं वो मेरी बाट देख रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैं क्या जाऊं? मतलब क्या मुझको उड़ना आ गया है माँ? तो जो माँ होती है वो कहती है, नहीं चुलगन, तुझे अभी उड़ना नहीं आया है, तुझको ऐसा भ्रम हो गया है, गलत फहमी हो गई है। उस तरह से उस तर पर आता जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुलगन, तू भरमाया। तो वो कहता है कि मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी चला जा सकता हूँ और जो पृथ्वी है वहाँ पर मैं गया उड़कर और जो दाने पड़े थे उसको भी मैंने अच्छे से परखा। ठोक ठकोर मतलब अच्छे से देखा, भाला, अच्छे से परखा, उसके बाद ही मैंने जो अच्छे दाने थे उनको चुन लिया। तो क्या माँ मुझको उड़ना आ गया? तो माँ कहती है, नहीं तुझे अभी उड़ना नहीं आया है, तुझको ऐसा भ्रम हो गया, गलत फहमी हो गई है, तू ये गलत सोच रहा है कि तुझको उड़ना आ गया है। फिर वो आगे कहता है, मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनवार पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा परमार। माँ क्या मुझको उड़ना आया? आज सुफल है तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। तो जो चुलगुन है वो कहता है कि मुझको ऐसा लगता है कि जो ये अनजान आकाश, नीला आकाश है, वो लगातार मुझको बुला रहा हो। तो मुझको जो उसकी पुकार है वो सुनाई दे रही है। फिर कोई ऐसा लग रहा है कि अंदर से कह रहा है, जो मेरी आत्मा है मुझसे कह रही है कि मैं उड़ता चला जाऊं, अपने पंखों के सहायता से मैं क्या करूं, इस अनंत असीम आकाश में पहुंच जाऊं। तो वो कहता है, माँ क्या मुझको उड़ना आ गया? तो जो चुलगुन है जब अपनी माँ से बार बार आकाश में उड़ने की बात कहता है तो जो चिड़िया है उसको लगता है कि बच्चे के मन में उड़ने की तीव्र इच्छा जाग गई है और अब वो उसको नहीं रोक पाएगी। तो वो कहती है, आज सुफल है तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। डैने मतलब घोंसला। तो वो कहती है, जो ये घोंसला है आज सुफल हो गया, मतलब इसमें रहकर तूने इतने अच्छे पंख पाए हैं, तू इतना मजबूत हो गया, तेरी इतनी अच्छी परवरिश हुई इस घोंसले में रहकर, तो ये जो घोंसला है वो आज सफल हो गया, सार्थक हो गया कि इसको मैंने बनाया और इसमें रहकर तू इतना अधिक मजबूत बना। तेरी जो काया है, तेरा जो शरीर है बहुत मजबूत हो गया और जो तेरे पंख हैं वो उड़ने लायक हो गए हैं, अब तू आकाश में उड़ सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। इस चैप्टर के माध्यम से जो कवि हैं वो यहाँ पर जो माँ है और बच्चे का प्रेम है उसको दर्शाते हैं। साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। तो बच्चों, आप इस कविता को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।